सो होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो कैन डिस्कस कि अभी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो गया प्रैक्टिकल का, तो उनसे मैंने पूछा कि लाइक कैसे तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह आए। तो उन्होंने बताया लाइक कि इस बार थोड़े क्वेश्चन ना टेढ़े मेढ़े से आ रहे हैं, प्रूफ्स वगैरह पूछ रहे हैं जो कि नॉर्मली कभी होता नहीं है। तो ये जो देख रहे हो ना आप, जो मेरे सामने डिस्प्ले में देख रहे हो, ये नोट्स वगैरह है। ये मैंने ऑल दो अटैच कर दिए थे डिस्क्रिप्शन में। पता नहीं कितने लोगों ने नोट्स देखे होंगे, पता नहीं कितने ने नहीं देखा होगा नोट्स वगैरह। ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए थे मैंने डिस्क्रिप्शन में। जिसने पढ़ लिया होगा उसने प्रूफ कर दिया होगा बेसिकली। बट आई डोंट थिंक सो किसी ज़्यादा बच्चों ने पढ़ा होगा इस नोट्स को। और मैंने अटैच कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स पहले से ही। बट आई डोंट थिंक सो ज़्यादा बच्चों ने पढ़ा होगा। और मैंने भी वीडियो में उतना कुछ कहा नहीं था कि प्रूफ्स वगैरह आएंगे, बिकॉज प्रूफ्स वगैरह कभी आते नहीं है प्रूफ करने को। तो बच्चा प्रूफ कैसे करेगा? सोचने वाली बात है। प्रूफ्स वैसे ही बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, कैसे करेगा बच्चा प्रूफ? नॉर्मली प्रूफ्स वगैरह आते नहीं है ना। टीचर्स ने करवाया था मुझको, लाइक मैंने 2-3 टीचर से पूछा था, प्रूफ्स वगैरह उन्होंने ज़्यादा कुछ करवाया नहीं। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी थी, किसी ने प्रूफ्स की बात करी ही नहीं थी। सो डेट्स व्हाई आई डिडंट डिस्कस द प्रूफ्स। हाँ, एक प्रूफ था विच इज़ देखो यहाँ पे, ये वाला प्रूफ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल का। ये तो इंपॉर्टेंट था, बट ऐसे मुझे लगा प्रूफ्स वगैरह तो आएंगे नहीं, इसलिए मैंने इसको करवाया था लाइक लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो पता नहीं कितने बच्चों ने वहाँ तक देखा होगा नहीं देखा होगा, है ना। तो ये कहा गया था रैंक कोरिलेशन मैंने बता दिया करेक्शन में। बट इसमें रैंक कोरिलेशन में क्या हुआ ना कि हमें रैंक निकालनी ही नहीं पड़ी, रैंक उन्होंने खुद से दे दी, है ना। रैंक उन्होंने खुद से दे दी हमको, ये हो गया। तो अगर रैंक पहले से दी हुई है तो नॉर्मली फॉर्मूला लगा देंगे हम। अगर रैंक रिपीट हो रही है तो रैंक रिपीट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज़ वेट लेट मी शो। देखो ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया था वीडियो में। एंड देन एक बार जो रैंक रिपीट होती है उसका फॉर्मूला मिल जाए यहाँ पे तो सही रहेगा। और देखो ये फॉर्मूला है विथ रैंक रिपीट। जब रैंक रिपीट हो तब यहाँ पे बेसिकली करेक्टिंग फैक्टर विच इज़ 1/12 इंटू एम क्यू माइनस एम, ये वाले ऐड हो जाते हैं बेसिकली। एम मतलब सिंपल है, कोई भी रैंक कितनी बार रिपीट हो रही है। तो जनरली 3 बार या 2 बार रिपीट होती है। 3 बार रिपीट हुई तो इसका रिजल्ट 2 ही आता है, एंड 2 बार रिपीट हुई तो उसका रिजल्ट 0.5 आता है। तो जितनी बार जो भी रैंक रिपीट हो उसको उतनी बार ऐड करते चले जाएंगे। सो करेक्टिंग फैक्टर बोलते हैं बेसिकली। ये भी हम डिस्कस कर लिया था, ये भी हमने इन द करेक्शन पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। सो एक तो ये था, एंड देन ये टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल देख लेना है, ठीक है। एंड पार्ट में जाके वीडियो को बता रखा है कैसे करना है अच्छे से। अब प्रोबैब में पॉइजन, अच्छा पॉइजन पैसन नहीं, ओ आएगा, ठीक है, एक जगह पे ओ आएगा। ये भी आया था। एंड यू नो पॉइजन में हमारे को वो देता है, मीन देता है निकालने के लिए, है ना। पॉइजन में मीन गिवन होता है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ही। बट इस बार ना लाइक प्रोबैब में मीन भी तुम खुद ही का खुद निकाल लो। डेटा दिया था बेसिकली हल्का फुल्का। आई डोंट रिमेंबर कैसा क्वेश्चन था, बिकॉज पेपर तो मिलता नहीं है। जैसे बच्चों ने मुझे कहा था कि हाँ ऐसा आया था, तो उसमें आई गेस मीन निकालना खुद से कहा था। तो मीन निकालना तो ईजी है, डेटा दिया होगा उसको यूज़ करके मीन निकाल लेना। एंड देन उस मीन का यूज़ करके प्रोबैब में पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, ठीक है। बाइनोम तो सेम ही रहेगा मेरे ख्याल से। एंड आई गेस प्रोबैब में ना क्रिटिकल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये छोड़ सकते हो अगर ऑप्शंस में, तो ये छोड़ देना। एंड एक पिवट टेबल की बात ही बच्चे कर रहे थे। पिवट टेबल ना एक्चुअली बहुत लेंदी है यार, मुझसे कितना कंप्लीट करवाऊँ। सो उसका कुछ बेसिक पार्ट था जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने कवर अप करवा रखा है। उसकी लिंक भी मैं ना अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अराउंड वो 20-25 मिनट की वीडियो है। ऑल्दो मैं तो सजेस्ट करता हूँ पिवट टेबल स्किप ही कर दो। पिवट टेबल मैं हमेशा से मुझे पता है बच्चों को तो समझ जल्दी आता नहीं है पिवट टेबल में कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसलिए पिवट टेबल छोड़ के चलता हूँ हमेशा। एंड डेसाइल परसेंटाइल कोटाइल डेविएशन, ये भी मैंने लास्ट पार्ट में करवा रखा था। पता नहीं कैसा पेपर आया है कुछ बच्चों का। एंड आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट जो हमारा होता है प्रैक्टिकल पेपर, वो कॉलेज बाय कॉलेज बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही आएगा पेपर एग्ज़ाम में। ये तो मैं बात कर रहा हूँ मेरे कॉलेज की, जैसे मेरे कॉलेज में आया था, ठीक है। ये बहुत लाइक टेढ़ा पेपर है, पता नहीं कैसे बनाया है पेपर। नॉर्मली ऐसा कुछ आता नहीं है प्रूफ वगैरह करने के लिए, है ना। एंड स्पेयरमेंट्स में रैंक दे देना। बायनॉमियल तो आएगा सिलेबस में ही नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया बायनॉमियल, सोचने वाली बात है। एंड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में ना जब भी हम एक तो कहता है निकालो कोरिलेशन, तो ठीक है। अगर कह दे निकालो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उसी डेटा सेट का पहले निकालना है कोवेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस डॉट पी, ठीक है। लेट्स सी डेटा सेट मेरा ये है, ठीक है। यहाँ पर इसका मैं निकालो कोवेरियंस। अच्छा कोवेरियंस के लिए 2 चाहिए होता ना, अरे वेट, ठीक है। इसका मैं निकाला, कट करने दो मुझे, ये ले लेता हूँ इसका।
एंड देन इसका, ठीक है। ये मैं निकाला कोवेरियंस। अगर मुझे कोरिलेशन निकालने का है कार्ल पियर्सन से, तो अब पहले निकालूंगा कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, ठीक है। दो सीरीज होगी ना बेसिकली, तब से निकले कोरिलेशन। देन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, है ना। डेटा सेट में तुमको दो देगा, बस टेंशन मत लो। इसको एक्स और इसको वाई मान लो, लाइक इसको एक्स, तो एडिट करना पड़ेगा, ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। ऐसे ऐसे डेटा सेट कुछ आएगा, कुछ भी हो, सेल्स हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। एस टी डेव, ठीक है। ये कोवेरियंस आ गया, नीचे वो आ गया, कुछ नहीं करना है इसमें। इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय दिस इनटू दिस। अच्छा, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन के बाद ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोरिलेशन। चाहो तो तुम ऐसे भी देख लो निकाल के, इज इक्वल टू कोरल। आंसर सेम ही आएगा, बट अगर हमसे कहा है कार्ल पियर्सन से निकालो, तो हमें लॉन्ग रूट फॉलो करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। एंड फोरकास्ट की बात मैंने कर ली थी ऑलरेडी, हमारी करेक्शन पार्ट सेकंड में। देखो सेम आया ना, तो सेम ही आएगा। फोरकास्ट में ना यार, बच्चों ने कहा यार डेटा में सो ही नहीं हुआ उनको, है ना, उनके सिस्टम में सो ही नहीं हुआ फोरकास्ट सीट वाला। तो फोरकास्ट करने के लिए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे एक फोरकास्ट का, ठीक है। फोरकास्ट के लिए फॉर्मूला 3-4 है हमारे पास, ठीक है। पर ये फॉर्मूला से नहीं करना है फोरकास्ट हमें। अगर तुम्हें फोरकास्ट है ना, तो फोर्स से तुम अपना उसी से करना, बिकॉज डेटा में कुछ बच्चों को सो ही नहीं हो रहा फोरकास्ट सीट वाला। सिस्टम उनका बहुत पुराना है, पता नहीं कैसे कॉलेज वालों के पास, ठीक है। तुमको सो ही नहीं हो रहा, तो तुम ऑलवेज यूज़ करना फोरकास्ट करने का है। तो फोरकास्ट करने को मोस्ट प्रोबेबली कहता है तुमको सेल्स को, ईयर दे देता है, एंड सेल्स को कहता है फोरकास्ट करने के लिए। तो हमेशा ना ईयर को तुम मानना एक्स, ठीक है, ईयर को एक्स मानना एंड सेल्स को वाई मानना, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है, ईयर को एक्स मानना, सेल्स को वाई मानना। एंड देन मैंने बता ही रखा है उस वीडियो में कैसे निकालना रिग्रेशन इक्वेशन। निकालना रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई की, ठीक है, बिकॉज सेल को निकालना है ना, हमें सेल फोरकास्ट करनी है। तो मैंने बताया था ना, अगर हमें जो भी फोरकास्ट करना हो वो पहले आता है, तो हमें सेल्स फोरकास्ट करनी है। सेल्स क्या है, सेल्स वाई है, तो वाई पहले आएगा, मतलब वाई ऑन एक्स निकालना, ठीक है। इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालना यूज़ करके रिग्रेशन के फॉर्मूलाज वगैरह का, स्लोप इंटरसेप्ट का। देन सिंपल एक्स की वैल्यू पुट कर देना, जो जैसे कि तुम कह सकता है 2025 का निकालो, 26 का निकालो, तो एक्स जगह पे वो ईयर पुट कर देना, देन सेल्स की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली, समझ गए। और इफ़ यू वांट टू नो मोर डीपली, तो मैंने बता रखा है करेक्शन पार्ट सेकंड में, जिसकी लिंक मैंने 3 जगह अटैच कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कमेंट में भी, एंड नॉर्मल कमेंट में भी, ठीक है। 3 जगह पे भेज रखा है मैंने। तो ये तो बात होगी फोरकास्ट की। एंड आप देख लेते प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करनी है, ये तो मैं बता ही रखा था। रैंक कोरिलेशन का भी हो गया हमारा, प्रोबैब का हो गया, डिसाइल परसेंटाइल बता रखा था वीडियो में, एंड लास्ट पार्ट में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन बता दिया। अब देखो पहले प्रूव करते हैं मीन की स्केल ओरिजिन प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करनी है ना। 4 प्रॉपर्टीज आती है, 4 याद कर लो बेसिकली, है ना। मीन की 2 ही, ऑल तो पेपर में 2 ही आया था, बट तुम 4 याद कर लो, क्या पता तुम्हारे में और आ जाए। एक तो ये आ सकती है प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज 0। तो इसमें ये प्रॉपर्टी है, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है। व्हेनेवर दे से प्रूव द प्रॉपर्टी, तो लिखना पड़ेगा तुमको प्रॉपर्टी जो भी तुम प्रूव कर रहे हो। तो द प्रॉपर्टी आई एम प्रूविंग इज सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज 0। तो बेसिकली ये कहा गया, अगर एक्स वैल्यूज़ ये है मेरे पास, ठीक है, हाँ, वो कह सकते हैं कि जनरेट करो रैंडम डेटा सेट 100 नंबर का, 200 नंबर का, यहाँ पर मैंने 50 का किया है, तुम अकॉर्डिंगली कर लेना, बता रखा है मैंने कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली इट्स अ डिस्कशन, एंड जो कुछ पार्ट मिस हो गया था वो भी थोड़ा डिस्कस कर लिया बेसिक इस वीडियो में मैंने, तो इंपॉर्टेंट वीडियो थी ना इसलिए। सो लेट्स सी, तुमको कह सकता है कि कितना नंबर, लाइक तुमको 100 जनरेट करो, 200 करो, 300 करो, बट हाँ मैंने 50 से ही किया बेसिकली, तो तुम 100, 200, 300 से कर लेना, है ना। और तुमको मैं भी कह सकता है कि कॉलम कितने होने चाहिए, रो कितने होने चाहिए डेटा सेट के, तो देख लेना। कुछ भी ना कहे, कुछ भी ना कहे, सिंपल लिख दे जनरेट रैंडम डेटा सेट एंड प्रूव द प्रॉपर्टी, तो तुम 20 नंबर, 30 नंबर लेके भी कर सकते हो, ठीक है, 10 नंबर लेके भी कर सकते हो। अगर तुमसे स्पेसिफिकली नंबर मेंशन ना करे कितने नंबर का डेटा जनरेट करना है तुमको, तो एक डिसेंट
नंबर का जनरेट करता है, सिंपल सी बात है। एंड अगर तुमसे ये भी ना कहे कहाँ से कहाँ तक करना है, तो कहीं से कहीं तक कर लेना, जनरली 1 से 100 तक के बीच में कर लेना, है ना, प्रीफर्ड रहता है। सो पहली प्रॉपर्टी ये है। सिंपल इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि x माइनस एक्स का मीन, अगर सारी वैल्यूज़ में से मीन माइनस कर दो, देन उनको सम करूँ तो 0 आएगा, जो कि हाँ आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू से फॉर्मूला यूज़ करके देखो कैसे करा है। इज इक्वल टू मीन की वैल्यू मेरी क्या, मतलब x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू है मेरी ये माइनस, अब मीन क्या है मेरा, मीन यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, एंटर कर दिया। ऐसे करके मैंने सारी इसको ड्रैग कर दूंगा मैं इस तरह नीचे, है ना, ड्रैग करने से सारी वैल्यूज मेरी आ जाएंगी। अच्छा रुको पहले फिक्स तो करने दो। ये जो डेटा सेट है मेरा, ये जो मीन है, मीन तो एक ही जगह पे है ना, मैं नहीं चाहता मीन ऊपर नीचे हो जाए, तो लेट मी फिक्स द मीन। इससे पहले मीन को फिक्स कर दूंगा मैं, ठीक है, मीन फिक्स कर दिया। अब मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है, वही वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर ड्रैग कर दिया। एंड नाउ इसको यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, एकदम सम कर देना, इसका सम कर देना। देखो सम करा है, इसका 0 आया, तो एक प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। हैंस प्रॉपर्टी 1 प्रूव्ड, ऐसे लिख देना, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 क्या है हमारी, सम ऑफ स्क्वायर्स डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन विल ऑलवेज मिनिमम। अब ये कहा गया है कि अगर तुम x में से x का मीन माइनस करो एंड उसका स्क्वायर कर दो सब वैल्यूज़ का, देन सम करो, तो जो सम की वैल्यू आएगी ना, वो किसी और वैल्यू के माइनस करने से, तुम मीन के अलावा कोई और वैल्यू कुछ भी माइनस कर दो, तुम इसमें कुछ भी माइनस कर दो और देन उसका सम करो, तो वो जो मीन माइनस करने से आई है वो जो वैल्यू होगी ना, वो हमेशा सबसे छोटी होगी और अदर वैल्यूज से। तो इसको प्रूव करने के लिए ना तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले तो मीन माइनस करके स्क्वायर करके निकालना। पहले तो करो मीन माइनस, जो मैंने यहाँ पे कर रखा था, ठीक है, पहले से मैंने कर रखा था, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया सिंपल, ठीक है। तो इसका सम निकालो पहले, तो जो मैंने सम निकाल लिया। देन जस्ट टू प्रूव इट्स मिनिमम, इट इज़ मिनिमम, आई एम कैलकुलेटिंग सम ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस बी, जिसमें a 10 है हमारा, एक छोटा नंबर ले लो, बड़ा नंबर ले लो, ठीक, 70 ले लो। देन सब कुछ पहले x माइनस ए निकालो, देन उसको स्क्वायर करो, देन x माइनस बी निकालो, देन उसको स्क्वायर करो, देन दोनों को सम कर दो, ठीक है। एंड देन शो करो, देखो इसका सम भी 0 आया, इसका सम भी इतना आया जो कि इससे छोटा है, नहीं जो कि इससे बड़ा है, बेसिकली बड़ा होना चाहिए ना, छोटा होगा तो जो कि इससे बड़ा है। एंड देन x माइनस बी का दिखाओ, हाँ ये भी इससे बड़ा है, हेंस द सम ऑफ इसका एंड इसका इज ग्रेटर देन द सम ऑफ दिस, we can say the property is correct, simple। उसे और फैलाना पड़ेगा, सीधा प्रॉपर्टी इज करेक्ट। सिंपली प्रॉपर्टी ऐसे प्रूफ कर सकते हो तुम। हाँ तुमको ऐसा नहीं कर सकते तुम खाली एक ही नंबर से कर दो, नहीं, तुम्हें छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, तभी प्रूफ होगी प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कर सकते खाली ए से कर दिया, बी से नहीं, मतलब खाली 10 से कर दिया एंड देन एक बड़े नंबर से नहीं करा, ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, दो नंबर लेने पड़ेंगे, एक छोटा नंबर एंड एक बड़ा नंबर दोनों लेने पड़ेंगे, समझ गए, टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी, है ना। मे भी आ जाए सम स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन विल ऑलवेज 0, ऑलवेज मिनिमम, ठीक है, 0 नहीं मिनिमम, समझ गए। तो ये छोटी रहेगी सबसे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। देखो ये भी बड़ा है ना एंड ये भी बड़ा है। एंड नो थर्ड प्रॉपर्टी विच इज स्केल ओरिजिन प्रॉपर्टी, है ना। ओरिजिन का कहता है अगर तुम कुछ भी प्लस माइनस कर दो x में सारी वैल्यूज़ में, तो मीन भी उतनी वैल्यूज से प्लस माइनस हो जाएगा। तो x प्लस 10 करा मैंने, देन मैंने मीन निकाला, तो मैंने देखा हाँ मीन 10 से बड़ा हो गया, हाँ डिफरेंस 10 आ गया मीन में। देन मैं 10 माइनस करा, तो मैंने देखा हाँ मीन 10 से छोटा हो गया, मीन 10 से छोटा हो गया, डिफरेंस ऐसे शो करना, ठीक है, 10 से छोटा हो गया। देन मैंने ये मेरी हेंस वी कैन से, आप लिख देना, हेंस वी कैन से मीन इज अफेक्टेड बाय द ओरिजिन, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ए रुक जाओ, सब कुछ बहुत बड़ा हो गया यार, थोड़ा रुक जाओ। This property says that adding or subtracting a constant a to every data point shifts the mean by the same constant, ठीक है। तो ये क्या ना, हेंस ओरिजिन प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ये दो सौ का दो कर रहे हैं, ठीक है, सो खाली एक मत कर देना कि देखो 10 प्लस छोड़ दिया, नहीं, एक चीज़ प्लस करना एक बार माइनस करना, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस,
होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड देन टू प्रूव द स्केल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ भी प्लस माइनस करूँगा तो मीन भी उतने ही नंबर से नहीं स्केल प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करूँगा तो मीन भी उतनी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसको शो करने के लिए दिखाओ तुम एक्स को किसी नंबर से, लाइक 5 से कर दो, देखो मीन भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया। न्यू मीन इज़ 5 टाइम्स द ओल्ड मीन, डिवाइड कर दो, द ओल्ड मीन इज़ 5 टाइम्स द न्यू मीन, है ना। तो हेंस द ओरिजिन प्रॉपर्टी, हेंस द स्केल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रूव्ड, हेंस द स्केल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रूव, है ना, ऐसे लिख देना। तो ये बात हो गई मेरी मीन की चारों प्रॉपर्टीज़ की, जो भी 4 डिस्कस करी ना हमने, एक तो ये डिस्कस करी, एक ये डिस्कस करी एंड 2 ये डिस्कस कर ली, 4 हो गई ना, ये 4 हो गई, है ना। एंड देन देखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज नॉन नेगेटिव। पहले देख लो प्रूफ, बता दूंगा बाद में। तो जनरली एग्जाम में आता है हमारा ये 2 प्रॉपर्टीज़, वही वाला स्केल ओरिजिन वाला, एडिंग वाला, एडिंग द सेम कांस्टेंट, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दोनों हो सकता है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द सेम कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज स्टैंडर्ड डेविएशन, एक तो ये प्रॉपर्टी आती है मेनली। एंड थर्ड वाली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग स्लैश डिवाइडिंग एवरी वैल्यू बाय बी मल्टीप्लाइज डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इट्स मॉडुलस, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड्स बाय इट्स मॉडुलस, ठीक है। देखो जनरली ना डिवाइडिंग मत लिखना तुम, मल्टीप्लाइंग ही लिख देना बस, डिवाइडिंग मत लिखना बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। डिवाइडिंग मत लिखना, डिवाइड तो मैंने खुद से मन में लिख दिया, मल्टीप्लाइंग ही होता है नॉर्मली, क्योंकि ना अगर 0 से कर दिया देन, अगर सारी वैल्यू 0 से कर दिया देन तो डिवाइड बाई 0 तो नॉट पॉसिबल है ना। डिवाइड बाय अगर तुम्हें लिखना भी है डिवाइडिंग तो आप लिख देना एक्सेप्ट 0, ठीक है, लिख देना एक्सेप्ट 0, अदरवाइज तुम इससे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, खाली मल्टीप्लाई से कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टी यही होती है मल्टीप्लाइंग खाली, इसमें डिवाइडिंग लिखा नहीं होता, बिकॉज अगर किसी ने 0 से कर दिया देन, बिकॉज डिवाइड बाई 0 तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो प्रॉपर्टी खाली यही होती है मल्टीप्लाइंग ओनली। तो दो प्रॉपर्टी मेनली आती है, बट हो सकता है ये भी पूछ ले, पहले वाली पूछ ले एंड चौथी वाली पूछ ले। चौथी वाली क्या प्रॉपर्टी है, सिंपल है, अगर कोई वैल्यू एक्सट्रीम होगी बहुत ज़्यादा तो फ़र्क पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीन, हेंस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, सिंपल। तो मेनली 2 प्रॉपर्टीज आती है हमारी, एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग वाली, ठीक है। अब देखो इसे कैसे प्रूव करना है। सिमिलर लाइक हो सकता है वेरिएंस की पूछ ले, तो वेरिएंस में देख लो, तुम याद कर लो वेरिएंस में, ठीक है। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल, वही सेम बात हो गई। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे क्या देखो सेम प्रॉपर्टी है, वेरिएंस तो सेम है लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, बट इन वेरिएंस अगर तुम कुछ भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई खाली ले लो, करते हो अगर तुम, तो वेरिएंस भी उसी नंबर से हो जाता है मल्टीप्लाई, बट उसके स्क्वायर से होता है वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस उसके स्क्वायर से होता है। जो खाली मल्टीप्लाइंग लिखा ना बस ओनली इसलिए, तो उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर से। एंड अगर स्क्वायर हो गया तो ज़रूरत नहीं पड़ती मॉडुलस की, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है, वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है ना। इसलिए मॉडुलस नहीं लगा हुआ कि अगर मैंने ये देखो मल्टीप्लाइंग डेटा बाय कांस्टेंट ए स्केल्स वेरिएंस बाय ए स्क्वायर, मीनिंग वेरिएंस ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस एक्स। होप तुम पढ़ के समझ पा रहे होगे, इंग्लिश में आती होगी, ठीक है। तो देख लो कैसे प्रूव करना है प्रॉपर्टी को। अगर मैंने प्रूव करा है कि नहीं करा है इसके अंदर, नहीं इसे मैंने प्रूफ नहीं कर रखा, तो मैंने करा था यार, सो तो मैंने प्रूफ करा था। अच्छा हाँ यहाँ करा हुआ है ना, ये करा हुआ है, ठीक है। मैंने ना यही सेम डेटा सेट यूज़ किया प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने मीन के लिए किया था, है ना, इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा, डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। देखो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल, ठीक है, मैंने नॉर्मल निकाला इसका, ठीक है, नॉर्मल निकाला इसका, इतना आया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। देन मैंने निकाला वैल्यूज़ में से 10 माइनस करके, जो कि यहाँ पे मैंने कर रखा है, नीचे दिखाया था ना मैंने, ये जो मैंने कर रखा है डेटा सेट का 10 + 10 माइनस करके जब मैंने निकाला तो मैंने देखा मेरा सेम ही आया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स में 10 प्लस करके निकाला तब भी मेरा सेम ही आया, है ना। देखो इसका, ये देखो, है ना, 10 प्लस
10 माइनस बेसिकली, हाँ 10 माइनस करा हुआ है डेटा सेट के अंदर, 8 है हमारा, 10 माइनस करा हुआ है ना। 10 माइनस करके निकाला जब भी मैंने, तब भी मेरा स्टैंडर्ड सेम ही आया, एंड जब मैंने निकाला 10 प्लस करके तब भी मेरा सेम ही आया। लेकिन जब मैंने x से सारी वैल्यूज़ ने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तब मैंने जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, इसका यूज़ करके देखो, इसका यूज़ करके, है ना, जिस डेटा सेट में मैंने सब वैल्यूज़ के अंदर 5 को मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 को मल्टीप्लाई कर रखा है, समझ गए। कैसे करना है तो मालूम है ना तुमको कैसे करना है, देखो कैसे करना है 5 को मल्टीप्लाई सबके अंदर, जो कैसे करा है मैंने। एक बार बस मैंने इसको कर दिया, देन मैंने सबको ड्रैग कर दिया। बी क्या है हमारा, बी 15 है, ये वाली वैल्यू, ये ठीक है, ये वाली, हाँ बी 15, इसे मैंने एक 5 मल्टीप्लाई करा, देन ड्रैग कर दिया नीचे नीचे में, यहाँ ड्रैग कर दिया, देन यहाँ ड्रैग कर दिया, तो मेरी सब वैल्यूज 5 से मल्टीप्लाई हो गई बेसिकली। तो मैंने जब इसका यूज़ करके निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो मैंने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, नो चेंज, यहाँ लिखा है नो चेंज, यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन गॉट मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस 5। एंड जब मैंने यहाँ पे दिखाला, डिवाइड हर जगह काम करेगा, डिवाइड लिख देना, बट लिखना एक्सेप्ट जीरो लिख देना अगर लिखना मन करे तुम्हारा तो, ठीक है। डिवाइड जब मैंने करा, डिवाइड से निकाला, तो देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिवाइड हो गया 5 से, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन गॉट डिवाइडेड बाय मॉडुलस 5, ठीक है। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, लिख देना हेंस प्रूफ। एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, मैंने यूज़ करा इस डेटा सेट का, यहाँ जो मैंने 1000 लिखा हुआ है दिख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को 1000 कर दिया, तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खाली एक ही वैल्यू चेंज हुई है, बस एक ही वैल्यू चेंज हुई है, देखो 50 नंबर में से खाली एक ही नंबर चेंज हुआ है, पर इतना बढ़ गया देखो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप लिख देना हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एंड देखो एक और प्रॉपर्टी विच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज, देखो ये तो हम डिस्कस कर ली एडिंग वाली, कि मैंने निकाला, मैंने ऐड कर निकाला, फिर माइनस करके भी निकाला, सेम वैल्यू आई, डिस्कस कर लिया मल्टीप्लाइंग वाला भी, है ना, स्केल डिस्कस कर लिया, इसको स्केल बोलते हैं, प्लस माइनस करने को स्केल बोलते हैं, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करने को ओरिजिन बोलते हैं, डिस्कस कर लिया, एक्सट्रीम वैल्यूज़ देख लिया। अब ये देख लो एक बार, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। देखो हम हमेशा डेविएशन को कहते हैं कि ये अंडर रूट है वेरिएंस का, है ना, तुमने सुना होगा कभी टीचर्स के मुँह से भी, तो वो यही कहते हैं कि इट्स अ अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब वेरिएंस का अंडर रूट है, ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं वेरिएंस को, बताओ हम वेरिएंस को क्या कहते हैं, वेरिएंस को कहते हैं हम कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो अगर कोई चीज़ वेरिएंस क्या है हमारा, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट है वेरिएंस का, होप तुमको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड वेरिएंस क्या है, वेरिएंस स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कैसे लिखना तुम एग्जाम में, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, लोग समझते हैं मैं टाइपिंग में स्पीड फास्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, hence it is always positive and standard deviation is under root of variance, so it is also always, because so that's why it is always positive, ठीक है। बस इतना कर देना, समझ गए, ये लिखना है प्रूफ करने के लिए, तभी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आती नहीं है, बिकॉज में प्रूफ करना क्या है, सिंपल तुम्हें ये लिखना है, क्योंकि वेरिएंस तो उसका स्क्वायर है, अगर कोई किसी स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा ना हमेशा, तो अगर वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव है तो और उसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा, तो वो कैसे नेगेटिव हो सकता है, सिंपल है। तो यहाँ पे तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ वैसे, वेरिएबिलिटी स्टैंड वेरिएंस, ठीक है, स्क्वायर मेजर एवरेज स्प्रेडशीट डेविएशन फ्रॉम मीन, दिस की पॉइंट, वेरिएंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि वो उसका स्क्वायर होता है बेसिकली, है ना। Standard deviation is also non-negative and easier to interpret since it says same unit as the data.
कुछ ऐसा लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड वाला, पर तुम ऐसे लिख सकते हो। देखो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस गिविंग मेजर सेम यूनिट एज द डेटा, तो वही बात सेम लिखी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तब ये काम आती है प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए, बिकॉज में प्रूफ करना क्या, बस ये लिखना है तुमको। चाहो तो फॉर्मूला लिख देना, है ना, चाहो तुम लिख सकते हो फॉर्मूला भी, है ना। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, और तुमको साइन लगाओ सेट पे जाके तो अच्छा रहेगा, ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो फिर चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ तुम्हें समझ में आ गया कैसे करनी है, समझ में आ गया होगा। तो ये भी डिस्कस हो गया, वो डिस्कस हो गया, फैक्टर रिवर्सल वीडियो में था पहले ही, कैलकुलेशन बता ही दिया। सो यही कुछ डिस्कशन करना था मुझे, लाइक एक जो पेपर लेटेस्ट पेपर आया था हमारा उसके ऊपर, है ना। आई विल सजेस्ट, अगर तुम्हें देखना पेपर तुम देख लेना, डिस्कशन में अटैच कर दूँगा वीडियो में। एंड प्रोबैब में छोड़ देना प्रोबैब वाला, ठीक है। फोरकास्ट का बता ही दिया मैंने करेक्शन के अंदर। तो सारी लिंक ना तुमको मिल जाएगी पिन कमेंट में, सारी लिंक अच्छे से डिटेल में तुमको मिल जाएगी पिन कमेंट में, और या तो डिस्क्रिप्शन में, या तो ऐसे किसी रैंडम कमेंट में मिल जाएगी तुमको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।